तो ये हमारा एसक्यूएल का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत कुछ ये सीखने को मिली होगी। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना हो गया, डिलीट करना हो गया, टेबल किस जगह से क्रिएट होता है और हमें अगर टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, किसी कॉलम का नाम चेंज कैसे करेंगे, जैसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही आपको बता दिया है। तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमें डेटा के ऊपर काम करना हो गया, यानी कैलकुलेशन करना हो गया, तो किस तरीके से करेंगे, फ़िल्टर करना हो गया, तो हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्विक में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा है जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। ये जो डेटा है आपको इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने स्टूडेंट इन्फो लिखा है और उसमें उसके अंदर जो है स्टूडेंट की आईडी मैंने सीरियल रखा है। देन फुल नेम वेयर कैर 250 और वेयर कैर क्या होता है आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। देन यहाँ पे एज इंट मैंने लिया है और कोर्स नेम वेयर कैर इसको भी कर दिया है। देन फीस को इंट कर दिया है और नॉट नल कर दिया है, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पे डेट यहाँ पे कंस्टेंट को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है जी। देन यहाँ पे मैंने जो है एक वैल्यूज़ को इंसर्ट करा है, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो हम लोग इसको देख लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और लिख लेंगे सेलेक्ट, कैपिटल में कर लेंगे। वैसे कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में कोई मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, इसको स्मॉल में लिखेंगे स्टूडेंट। इन्फो कर लेंगे, सेमीकोलन लगा के अल्ट F5 करके इंटर करेंगे और यहाँ पे इसको ऊपर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका सारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर हमें फ़िल्टर लगाना हो गया तो हम लोग इसको नीचे कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। तो हमारा ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो फ़िल्टर लगाना है तो इंटर कीजिए। देन यहाँ पे लिख लीजिए वेयर, ठीक है, वेयर। हम लोग ये चाहते हैं कि जिनका एज 80 से ऊपर है उनका ही केवल डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एज लिख लेंगे। ध्यान दीजिए कॉलम का नाम लिखेंगे, कुछ भी नहीं, एज कॉलम का नाम हमारा, देखिए एज कॉलम का नाम है और ग्रेटर देन 80 कर लेंगे। तो जिनका भी 18 से ऊपर एज रहेगा उनका यहाँ पे हमें डेटा दिखाई देगा रन करने के बाद। देन अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं तो आपको 18 साल का भी डेटा देखने को मिल जाएगा, जिनकी 18 साल यहाँ पे एज रहेगी। अगर आप चाहें तो इसको लेस देन कर सकते हैं, लेस देन, और यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे। तो जिनकी एज 18 साल से कम रहेगी केवल उन्हीं का डेटा ही देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको जो है हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो गया। तो आप जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एज वाइज फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हमें केवल ट्रिपल सी कोर्स का ही डेटा देखना है, यानी कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल सी लिया है, उनका नाम और उनका यहाँ पे जॉइनिंग डेट क्या है, वो सभी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एज को हटा देंगे, सारा चीज़ हटा देंगे। देन यहाँ पे कोर्स नेम लिख लेंगे, कोर्स अंडरस्कोर नेम, कॉलम का नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिए कॉलम का नाम है, और सिंगल इक्वल लगाएंगे, ठीक है। और सिंगल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ट्रिपल सी। देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल सी का कोर्स लिया है केवल उन्हीं का डेटा हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ट्रिपल सी का नहीं चाहिए, बाकी सभी कोर्स का चाहिए, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल, ठीक है। तो नॉट इक्वल ये हमारा साइन है। देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको ट्रिपल सी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और नॉट इक्वल टू का साइन ये भी होता है ग्रेटर देन और लेस देन। देन इसको भी आप रन करेंगे तो सेम ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने डेटा के ऊपर फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब कुछ आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे नेम है, जिन स्टूडेंट का नेम ए से शुरू होता है केवल उन्हीं का डेटा हमें चाहिए। तो उसके लिए हमारे अंदर यहाँ पे लाइक ऑपरेटर होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, आपको सबसे पहले कॉलम का नाम लिखना होगा। तो हमारे कॉलम का नाम क्या है, फुल नेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लाइक लगाना होगा, लाइक LIK। आप इसको चाहें तो यहाँ पे कैपिटल में भी लिख सकते हैं लाइक, और सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिनका नाम ए से शुरू हो, तो ए लगा देंगे और परसेंट का यहाँ पे साइन लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ए आपका शुरुआत में रहेगा, बाकी लास्ट में कितना भी वर्ड आ जाए उससे मतलब नहीं है। देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जिनका ए से नाम शुरू हो रहा है
केवल उन्हीं का यहाँ पे डेटा आ रहा है। आप चाहें तो शुरुआत में परसेंट का साइन लगा सकते हैं, देन यहाँ पे लास्ट में ए लगा देंगे, स्मॉल में लगाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे। तो जिन लोगों का नाम यहाँ पे लास्ट में ए आ रहा है, जिन लोगों के नेम में यहाँ पे लास्ट में ए आ रहा है, केवल उन्हीं का डेटा दिखाई देगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ पे मान लीजिए अगर अगर कैपिटल में ए लिखते हैं और अल्ट F5 करके एंटर करते हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी के भी नाम में यहाँ पे लास्ट में कैपिटल ए नहीं है। तो ऐसे में तो कई बार गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कहीं पे काम करने जाते हैं, तो कई बार बड़ा भी होता है, कई बार छोटा भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आई लाइक, ठीक है, यहाँ पे आई लगा देंगे, आई लाइक। और यहाँ पे अब अल्ट F5 करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब उससे मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है या फिर स्मॉल में लिखा है। आई लाइक का मतलब यही होता है, कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में लिखिए, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जैसे परसेंट का साइन लगाए हैं और हम लोग यहाँ पे लास्ट में परसेंट का साइन लगा देंगे, देन यहाँ पे आगे जो है इसको ए को स्मॉल में कर देंगे, देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे तो भी यहाँ पे आपको सही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको बी कर सकते हैं, बी करके देखिए, अल्ट F5 करके एंटर कीजिए। तो अगर जिनका बी से नाम रहेगा, किसी का नाम बी से नहीं है, एल लगा देंगे, ठीक है, अल्ट F5 करके एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका नाम एन से शुरू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लाइक किस तरीके से काम करता है और आई लाइक किस तरीके से काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो होता है हमारा लाइक और आई लाइक कुछ और तरीके से भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक निशा को ले लेंगे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि शुरुआत में जिनका एन हो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 अंडरस्कोर दे देंगे और लास्ट में ए लिख देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि जिनका शुरुआत में एन हो, ठीक है, उनका जिनके नाम में शुरुआत में कैरेक्टर एन आता हो, तो हम लोग यहाँ पे एन ले लिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि उसके बाद 1 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर कुछ भी हो, उसके बाद हमारा लास्ट में ए आना चाहिए। यानी कि बीच में 3 कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन शुरुआत में एन होना चाहिए और लास्ट में ए होना चाहिए। अब हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे रन करेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल यहाँ पे आपको निशा का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोर्स नेम लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोर्स नेम कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक सी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक सी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे तिरपल सी का डेटा आ रहा है। अब इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं खोजना कि जिनके शुरुआत में ये वाला कैरेक्टर हो, देन यहाँ पे बीच में कुछ भी कैरेक्टर हो और उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर हो। अब जो है हम लोग यहाँ पे 2 कंडीशन लगाएंगे। जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि जिनका एज 18 से ऊपर हो और उन्होंने ट्रिपल सी का कोर्स ले रखा हो, उनका हमें डेटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज लगा लेंगे, एज ग्रेटर देन 80 कर लेंगे, देन एंड, देखिए एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद हम लोग यहाँ फिर से कॉलम का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे कोर्स नेम कर लेंगे, देन यहाँ पे कोर्स नेम क्या आना चाहिए, ट्रिपल सी, तो सिंगल कोट के अंदर ट्रिपल सी लगा लेंगे। अल्ट F5 करके एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा कि जिनका एज 18 साल से ऊपर है और उन्होंने ट्रिपल सी का कोर्स ले रखा है। ये हमारा कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा, एंड आपने लगाया कंपलसरी है कि हमारा वो जो ग्रेटर होना चाहिए 80 से, यानी कि उसकी एज जो है नीचे हमारी 18 से ज़्यादा होना चाहिए और वो हमारा ट्रिपल सी का कोर्स लिया हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंड के जगह और लगा देते हैं, मतलब कि इंग्लिश वाला और OR लगा देते हैं, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे और कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे और लगा दिया और यहाँ पे कहा ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, यानी कि जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। देन या फिर उसका कोर्स जो है ट्रिपल सी, कोई भी एक कंडीशन सत्य होगा तो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा ही प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे केवल वो नहीं आएगा जिनका एज 17 साल रहेगा। अगर 17 साल है तो ट्रिपल सी लिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 18 साल आया है तो 18 साल आया तो ट्रिपल सी कोर्स है। या फिर अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे ओ लेवल नहीं है, तो यानी कि आपका कोई एक कंडीशन सत्य होगा तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और एंड क्या काम करता है कि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे काम करता है। ये हो गया हमारा एंड एक। और अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे इन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कोर्स नेम, ठीक है,
कोर्स नेम लगा लेंगे और इन लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे केवल एक कोर्स का नाम देख रहे थे, बट हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, हम लोग 2 कोर्स का देखें। तो हम लोग इसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे और ट्रिपल सी लगा लेंगे। देन कोट के बाहर आएंगे और कॉमा लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे DCA कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करा है। देन यहाँ पे हमने कहा है कोर्स नेम होना चाहिए जिनका ट्रिपल सी हो और ADCA हो। इन ऑपरेटर यही काम करता है। देन यहाँ पे हम लोग Alt F5 करके रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि केवल आपका यहाँ पे ट्रिपल सी का आएगा और ADCA का डेटा आ जाएगा। तो अगर आपको सिंगल कंडीशन लगाना है तो आप कोई और ऑपरेटर का यूज करें, बट अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ यहाँ पे डेटा को देखना है तो ऐसे में आप इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नॉट इन भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि हमें जो है ट्रिपल सी और ADCA का डेटा नहीं चाहिए, बाकी सभी कोर्स का डेटा यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे नॉट इन का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे Alt F5 करके एंटर करेंगे तो DCA और यहाँ पे ट्रिपल सी दोनों को हटा के यहाँ पे बाकी सभी का दिखा देगा, ठीक है जी। तो नॉट इन और इन किस तरीके से काम करता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बिटवीन करेंगे तो इन सबों को हटा देंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है जी। Ctrl+V कर लेंगे और यहाँ पे बिटवीन लगा लेंगे, BETWEEN, ठीक है, बिटवीन लगा देंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिखेंगे, कोर्स का हम लोग यहाँ पे डेट देना है, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट देना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे 2025। ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से ज्वाइनिंग डेट को जो है इंसर्ट कीजिएगा। पहले आपका यहाँ पे मंथ नेम रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डे नेम रहेगा, फिर 2024-25 जो भी आपका ईयर रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दे देंगे 2025 दे देंगे। देन हाइफन का साइन देंगे और मंथ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट दे देंगे। तो हमारा ये जो डेट है उस वो होना चाहिए। देन एंड कर लेंगे और अब उसके बाद हमें एंड देना होगा, यानी कि इंड, यानी कि कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे 2025 का ही रहेगा और यहाँ पे एक सिंगल कोट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट रहेगा। और यहाँ पे जो है हम लोग दे देंगे 0-6 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 25 कर लेंगे, ये हमारा इंड डेट है, ठीक है। और सिंगल कोट यहाँ पे दे देंगे। देन यहाँ पे Alt F5 करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों डेट के बीच का ही केवल आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, इस डेट के बीच में और इस डेट के बीच में। ध्यान रहे ये आपका शुरुआत डेट रहेगा और यहाँ पे ये एंड रहेगा, यानी कि लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे बिटवीन काम करता है। और चाहे तो आप यहाँ पे नॉट बिटवीन भी लगा सकते हैं। Alt F5 करके एंटर करेंगे तो इसके बाहर का जो डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे कि किसके अंदर नल वैल्यू है, तो इसके लिए सभी को हटा देंगे। देन यहाँ पर जो हम लोग ले लेंगे कोर्स नेम कर लेंगे, कोर्स नेम इज नल कर लेंगे, इज नल। देन यहाँ पे Alt F5 करके एंटर करेंगे तो जिनका अगर यहाँ पे कोर्स नेम नहीं रहेगा, यानी कि ब्लैंक रहेगा, उनका यहाँ पे डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेट स्टूडेंट का आईडी जो 15 है और यहाँ पे फुल नेम जो श्रुति है, एज उनका 17 है, देन कोर्स नेम उनका ब्लैंक है। क्योंकि हमने यहाँ पे पूछा क्या है कि सिलेक्ट करो सभी डेटा को फ्रॉम स्टूडेंट डेटा को, देन वेयर जहाँ पे हमारा कोर्स नेम जो है इज नल, यानी कि कोर्स नेम हमारा ब्लैंक हो। तो ऐसे में आप इज नल का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार जो है आप यहाँ पे अपने काम को करवा सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। देन यहाँ पे Alt F5 करके इंटर करेंगे, सॉरी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, Alt F5 करेंगे या फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देंगे, सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोर्स नेम केवल हमें यूनिक दिखाई दे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे DISTINCT कर लेंगे। क्या हमें यूनिक होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कोर्स नेम होना चाहिए। देन यहाँ पे Alt F5 करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे यूनिक नेम ही आ रहा है, यहाँ पे नल है और ट्रिपल सी ADCA DCA और O11। वहीं अगर हमें कुछ चीज़ काउंट करना हो गया और हम लोग काउंट करना क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे यूनिक चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोर्स नेम लिया है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे काउंट करना है, हमें यहाँ पे नेम नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाहर काउंट लगा देंगे, COUNT ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके Alt F5 करके एंटर कर देंगे। तो आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा कि यहाँ पे 4 जो यहाँ पे कोर्स है वो यूनिक है, बाकी सब डुप्लीकेट है।
तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एज लगा दे तो एज लगा दीजिए, तो आपका यहाँ पे एज भी यूनिक आ जाएगा। एज लगा दीजिए, देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर कीजिए, तो आपका यहाँ पे एज जो है 6 एज जो है यहाँ पे आपका यहाँ यूनिक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने काम को करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सभी को हटा देंगे, देन यहाँ पे स्टिक का साइन लगा के इसको रन कर देंगे, अल्ट F5 करके रन कर देंगे। सारा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमारा डेटा है काफ़ी ऊपर नीचे ध्यान से देखेंगे तो करण है, फिर मैडम है, फिर मदन है, सॉरी मदन है, नमन है, कैलाश है, यानी कि ऊपर नीचे। यहाँ पे अनिल है। हम लोग इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, देन यहाँ पे ऑर्डर बाय। ऑर्डर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाएंगे, किसको ऑर्डर करना है, फुल नेम को। तो हम लोग यहाँ फुल नेम करके अल्ट F5 करके एंटर करेंगे, तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। अब ये असेंडिंग वाइज है, अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो लास्ट में आपको DESC लगा के आपको अल्ट F5 करके एंटर करना होगा, तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये डिसेंडिंग हो जाएगा। आपको यहाँ पे असेंडिंग करने के लिए ASC लगाना होगा, ASC। बाकी असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट काम ही करता है, तो आपको असेंडिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। बट आपको डिसेंडिंग करने के लिए यहाँ पे DESC, ध्यान दीजिएगा, DESC अल्ट F5 करके इंटर कर देंगे, तो आपका यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको जो है फुल नेम की जगह यहाँ पे एज भी लगा सकते हैं, अल्ट F5 करके इंटर करेंगे, तो आपका यहाँ पे एज जो रहेगा वो आपका डिसेंडिंग असेंडिंग वाइज जो भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि नहीं, हमें तो केवल ऊपर से जो है, यानी कि जिनकी एज सबसे ज़्यादा है, हमें केवल 3 ही स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे, देन यहाँ पे कर लेंगे लिमिट, लिमिट लगाएंगे। अगर 3 डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे लिमिट 3 करके अल्ट F5 करके एंटर करेंगे, तो केवल 3 ही डेटा दिखाई देगा। लिमिट लिमिट क्लॉज यहाँ पे क्या करता है, 3 आपको डेटा दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं, जितना आप जितना चाहेंगे उतना दे सकते हैं। अगर आपको 5 चाहिए तो आप यहाँ पे 5 करके एंटर करेंगे, यानी अल्ट F5 करके एंटर करेंगे, तो आपको 5 डेटा ऊपर से दिखाई देगा। डिसेंडिंग मतलब कि ऊपर से, जिनका सबसे ज़्यादा एज रहेगा वहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, 5 में डेटा दिखा देगा। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे मीन मैक्स निकाल लेंगे, सम जो भी हमें निकालना हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हटा लेंगे स्ट्रिक को, देन यहाँ पे कर लेंगे सम। किसको सम करना है, हमें यहाँ पे करना है एज को। अब जो हम इसको रन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जितना भी एज रहेगा उनका यहाँ पे मैं सम करके दिखा देगा। इसी प्रकार से आप चाहते हैं फीस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फीस करके अल्ट F5 करके एंटर कर देंगे, तो कितना हमने यहाँ पे फीस को कलेक्ट करा है वो सारा यहाँ पे वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। सम के जगह आप यहाँ पे मीन लगा सकते हैं, ठीक है, मीन लगा दे सकते हैं, तो मीन आ जाएगा। और उसी प्रकार से आप यहाँ पे मैक्स कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे मैक्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि काउंट करना है, तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये करना है। और एवरेज के लिए आपको यहाँ पे AVG लगाना होगा, AVG। तो ये आपका ये जो है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे काउंट होता है, मिन मैक्स एवरेज जो होता है फंक्शन किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन होते हैं आप इसको लिख लीजिएगा, या फिर गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं कितने यहाँ पे PostgreSQL में फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप रिजल्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे 4111 के डॉट के बाद बहुत सारा डबल वन आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एवरेज है, तो एवरेज में इतना नंबर चला जाता है। बट आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं, हमें जो है जो वैल्यू है उसके डेसिमल के बाद की 2 ही वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कॉलन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिक लगाना होगा, न्यूमेरिक ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इसके अंदर 10 दे देंगे, देन कॉमा 2 और अल्ट F5 करके रन कर देंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केवल आपका 2 डेटा तक जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डेटा तक जाएगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक आपका जाएगा। तो आपको यहाँ पे डबल कॉलन लगाना होगा, देन उसके बाद न्यूमेरिक कीवर्ड का यूज करना होगा, और उसके बाद जो उसके अंदर 10 देना होगा, देखा, देन कॉमा 2, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, तो अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 4 करेंगे तो अगर 5 करके अल्ट F5 करके एंटर करते हैं तो आपको 5 डेटा देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक अलग से कॉलम बनाएंगे, और उस कॉलम में हमारे यहाँ पे नेम रहेगा और एज दोनों एक साथ आना चाहिए, तो हम लोग इन सभी को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, फुल नेम कर लेंगे,
कॉमा करेंगे, एज लगा देंगे। एज लगाने के बाद इसको अल्ट F5 करके रन करेंगे तो केवल आपका फुल नेम आएगा और एज आएगा। बट ये क्या है, अलग अलग कॉलम में है। हमें क्या चाहिए, एक ही कॉलम में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 खड़ी पाई यूज करेंगे, ठीक है, 2 बार। अब एक खड़ी पाई होता है, ठीक है, आपने तो जानते ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे, देन यहाँ पे अल्ट F5 करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक ही में नेम आ जाएगा, देन यहाँ पे एज भी आ जाएगा। बट अगर आपको स्पेस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर स्पेस दे देंगे, देन उसके बाद जो है डबल खड़ी पाई देकर अल्ट F5 करके रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका नेम के साथ एज तो आएगा लेकिन एक स्पेस आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप एक ही साथ यहाँ पे ला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम क्या आ रहा है, कॉलम क्वेश्चन मार्क, कॉलम क्वेश्चन मार्क, यानी कि कॉलम का नाम ही नहीं पता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में आएंगे AS यानी एलियास बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हमारे यहाँ पे नेम कर लेंगे, नेम विथ एज कर लेंगे, ठीक है, नेम विथ एज। और अल्ट F5 करके रन कर देंगे तो आपका ये नाम चेंज हो जाएगा, नेम विथ एज। तो एलियास, ये हमारा एज क्या काम करता है, एलियास का काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे आगे ज्वाइंस देखेंगे। तो ज्वाइंस क्या होता है कि जब भी हमें यहाँ पे 2 या 2 से अधिक टेबल को आपस में ज्वाइन करना होता है तो हमें वहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करना होता है। अब ज्वाइन जो होता है वो कई तरीके से किया जाता है। अब कितने तरीके से होते हैं हम लोग बारी बारी सभी को देखेंगे। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक और टेबल की ज़रूरत होगी। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। तो वो लिख लेंगे क्रिएट टेबल और यहाँ पे CT कर लेंगे, ठीक है, CT, इसको स्मॉल में कर लेंगे CT। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पे एक नाम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे फुल नेम कर लेंगे, ठीक है, फुल नेम। और कंस्ट्रेंट में रहेगा वेयर कैर 250, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे CT नेम कर लेंगे, ठीक है, CT कर लेंगे केवल। और वेयर कैर कर लेंगे, वेयर कैर 250, ठीक है। देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको रन, ठीक है, रन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा, हाँ, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में रहेगा ये। तो हम लोग इसको रन कर देंगे। तो जैसे ही रन किया हमने, यहाँ पे हमारा ये जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो इंटर करेंगे और लिख लेंगे इंसर्ट इनटू और हमारा CT के अंदर इंसर्ट करना है। तो हमारे यहाँ पे फुल नेम हो जाएगा, फुल नेम, देन कॉमा करेंगे और CT कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और मैंने पहले से ही डेटा क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे नेम ले रखा है और उसका क्या CT था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है जी। तो हम लोग इसको रन कर लेंगे, यहाँ पे रन कर लेंगे। जैसे ही रन करेंगे आपके टेबल के अंदर जो है आपका ये जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको ये डेटा देखना है तो यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, देन यहाँ पे इसको हटा देंगे और लिख लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट CT, ठीक है। देन यहाँ पे इसको रन कर लेंगे। जैसे ही रन करेंगे आपका यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा, देन यहाँ पे CT आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस टेबल में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पर भी CT नहीं है। यहाँ पे फुल नेम है यानी कि स्टूडेंट का नेम दिया गया है बट CT नहीं है इस टेबल में। लेकिन जो दूसरा टेबल है CT के नाम से उसके अंदर उसी स्टूडेंट का नाम भी है और यहाँ पे CT भी है। तो अगर हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना हो गया और हम लोग चाहते हैं कि नहीं इन दोनों को आपस में ऐड करें और उसके बाद जो है हम लोग का जो यहाँ पे CT आता है उस स्टूडेंट के सामने यहाँ पे CT होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम CT कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे फर्स्ट जो आपका यहाँ पे टेबल है उसको कर लेंगे Ctrl+C से कॉपी। देन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये कर लेंगे, ठीक है। अब आपको ज्वाइन करना है तो नीचे आइए और यहाँ पे कर लेंगे ज्वाइन। किसके अंदर ज्वाइन करना है, तो CT के अंदर ज्वाइन करना है, CT, ठीक है, इसको स्मॉल में कर लेंगे, CT कर लेंगे। देन उसके बाद किसके ऊपर ज्वाइन करना है, देखिए दोनों के अंदर यानी कि दोनों जो टेबल है उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, या तो CT या तो नेम, जो भी एक कॉलम जो आपका कॉमन होना चाहिए जिसके आधार पर आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कॉमन क्या है, हमारे यहाँ पे नेम कॉमन है, मतलब कि इसके अंदर भी नेम दिया गया स्टूडेंट का, देन इस टेबल के अंदर भी नेम दिया गया है, हमें CT लाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन CT ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर लेंगे स्टूडेंट इन्फो
और उसके बाद इसमें क्या हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या है, फुल नेम है, डॉट कर देंगे, डॉट फुल नेम कर लेंगे, ठीक है। देन इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिटी कर लेंगे सिटी के अंदर भी क्या हमारा है, हमारे यहाँ पे फुल नेम है, ठीक है। तो अंडरस्कोर फुल नेम कर देंगे। देन अब जो है हम लोग इसको रन करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से रन कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे आप देखेंगे कि जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पे नेम मैच किया है उनका यहाँ पे सीटी आ चुका है, ये भी आपका फुल नेम भी आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये फुल नेम नहीं चाहिए, क्योंकि आपका तो यहाँ पे फुल नेम है ये है, तो आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आपको सब लिखना होगा। आपको क्या चाहिए, आपको स्टूडेंट इन्फो के अंदर से, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट स्कोर इन्फो डॉट करना होगा। डॉट क्या रहेगा, स्टूडेंट और आपका अंडरस्कोर आईडी रहेगा, देन कॉमा करेंगे और उसी प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पे कंट्रोल भी डॉट फुल नेम कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे सिटी डॉट हमारे यहाँ पे सिटी हो जाएगा, ठीक है, दोनों में सिटी ही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रन कर लेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका स्टूडेंट का आईडी आ जाएगा, देन यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा। उसके बाद वो किस सिटी का है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोनों में जो मैच नहीं करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे आपका मुकेश है, यहाँ पे देखिए नम्रता ये मैच नहीं किया है, रेखा भी मैच नहीं किया है और यहाँ पे सुनीता है, ये तीनों नाम यहाँ पे मैच नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। ये होता है इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन में क्या होता है कि आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, तो INNER, ठीक है, सॉरी INNER होता है। और यहाँ पे आप इसको रन करेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्वाइन लिखिए या फिर आप इनर ज्वाइन लिखे, दोनों का सेम मतलब होता है। तो इनर ज्वाइन में मतलब क्या होता है कि दो टेबल है, दोनों को आपने मर्ज करा यानी कि ज्वाइन करा। अब उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू रहेगी यानी कि जो दोनों में से मैच करेगा वो आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब होता है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, तो सेम यही रहेगा। अगर हम लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे ऑल कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप शुरू करेंगे तो वो आपका लेफ्ट रहेगा, वो सीट आपकी क्या रहेगी, लेफ्ट में रहेगी। देन जो आप बाद में लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिटी लिखा है तो ये राइट में है टेबल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कर लेंगे यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, बाकी सब सेम रहेगा, सिटी ऑन स्टूडेंट इन्फो डॉट फुल नेम इक्वल रहेगा सिटी डॉट फुल नेम, जो कॉमन रहेगा आप दोनों लिख लेंगे। देन यहाँ से हम लोग इसको रन कर लेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, देखिए क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन मतलब कि आपका लेफ्ट का टेबल सारा डेटा आ जाएगा। मतलब लेफ्ट में क्या है, आपका यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो, ये सबसे पहले पूरा डेटा आपका दिखा देगा, मतलब कि आपका पूरा डेटा दिखा दिया। देन उसके बाद आपका सिटी में आएगा, अब ये राइट में है, अब इसमें से उन्हीं का यहाँ पे डेटा आएगा जो आपका यहाँ पे मैच करेगा। ये वो किससे मैच करेगा, लेफ्ट वाले सीट से। समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट सीट का सारा डेटा आएगा, ठीक है, चाहे वो राइट सीट से मैच करे या ना करे। तो हमारा लेफ्ट में क्या है, स्टूडेंट इन्फो है, तो सारा डेटा आ गया। अब राइट में आएगा, तो राइट में क्या है, सिटी है, तो अब राइट का डेटा वही आपको देखने को मिलेगा जो लेफ्ट सीट के डेटा से मैच करेगा, और जो मैच नहीं करेगा वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देन जहाँ जहाँ पे मैच नहीं किया यानी कि जहाँ जहाँ पे डेटा नहीं है वहाँ वहाँ पे हमारा नल दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नल दिखाई देगा, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे नल नहीं दिखाई देगा। अगर आप लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे, और सॉरी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब जो इसको रन करेंगे, ठीक है, रन कीजिए। जैसे ही रन करेंगे, अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे राइट साइड का जो सीट है, यानी कि सीटी में क्या है, राइट साइड का ये डेटा है, तो राइट साइड में सारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सारा देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी नल दिखाई नहीं दे रहा है। बट आपका जो यहाँ पे लेफ्ट सीट रहेगा, यानी कि लेफ्ट में जो सीट है यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो, इसमें का वही डेटा देखने को मिलेगा जो आपका राइट सीट यानी कि राइट डेटा से मैच करेगा, और जो मैच नहीं करेगा वहाँ पे आपको नल देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिर से वीडियो को देखेंगे। एक होता है हमारा फुल ज्वाइन, तो राइट को हटा के हम लोग यहाँ पे कर लेंगे फुल, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। अब आप फुल ज्वाइन में क्या होता है, दोनों सीट का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा,
और जहाँ मैच नहीं करेगा वहाँ पे आपको नल देखने को मिलेगा। तो जॉइन कोई हार्ड नहीं है, मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार जॉइन काफ़ी हार्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको नहीं सोचना है कि ये हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान देना है, कुछ भी हार्ड यहाँ पे नहीं है। आपको एक बार समझना है कि इनर जॉइन क्या होता है, फुल जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। लेफ्ट का मतलब यही होगा कि लेफ्ट का सीट का सारा डेटा आ जाएगा, और राइट का वही आएगा जो आपका लेफ्ट सीट से मैच करेगा। और राइट में क्या होता है, राइट का सारा डेटा आ जाएगा, और लेफ्ट का वही आएगा जो राइट सीट से मैच करेगा। ठीक है, मेरा सीट से मतलब ये है यहाँ पे डेटा। ठीक है, डेटा एंड टेबल, तो टेबल सीट। तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सेल वगैरह पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे पावर बीआई, तो वहाँ पे मुझे सीट ज़्यादा बोलना होता है, तो मैं यहाँ पे बार बार सीट बोल रहा हूँ, तो उसको आप समझ लीजिएगा। सीट का मतलब क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब आपके मन में ये होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक और यहाँ पे टेबल हो तो कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे देखिए हम लोग एक और यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, और एक हो जाएगा क्रिएट टेबल, और हम लोग यहाँ पे कर लेंगे पिन कोड, कर लेंगे पिन COD पिन कोड। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे जो है इंटर करेंगे, और हमारा यहाँ पे CT हो जाएगा। ठीक है, वेर कैर 50 कर देंगे, और सॉरी वेर कैर 250। देन यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाएंगे, देन इंटर कर देंगे, और यहाँ पे पिन कोड कर लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे INT कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे रन कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है, यानी कि जो आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट करा है, वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब जो हम लोग इसमें का जो सीट है, यानी कि इसमें का जो सिटी है, उसका पिन कोड लिखेंगे। तो रैंडम पिन कोड लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पिन कोड वह है वही लिखेंगे, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट इनटू, हम लोग यहाँ पे पिन कोड जो टेबल है उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले सिटी रहेगा, देन यहाँ पे पिन पिक हो गया है, ध्यान दीजिएगा पिक हो गया है, तो हम यहाँ पिक करेंगे, पिक कोड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि किस तरीके से रीनेम किया जाता है। अगर आपको पता है तो इसको आप रीनेम खुद से कीजिएगा। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इस तरीके से रीनेम किया जाता है किसी कॉलम के नेम को, तो हम यहाँ पे रीनेम नहीं करेंगे, आप रीनेम कर लीजिएगा। ठीक है जी, देन यहाँ पे इंटर करेंगे, और वैल्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे चंदौली। चंदौली का पिन कोड हमारा हो जाए 232104, सॉरी यहाँ पे 232104। ठीक है, देन उसके बाद इंटर करेंगे, और एक हो जाएगा हमारा गाज़ीपुर। तो गाज़ीपुर से जो भी लोग यहाँ पे हैं वो बताएंगे कि उनका पिन कोड क्या है। हम लोग यहाँ पे रैंडमली लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रैंडम लिख लेंगे। एक और होगा, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा आप बताइएगा कमेंट में। तो हमारे ये गाज़ीपुर हो जाएगा, बाकी एक छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, एक यहाँ पे वाराणसी है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो अब जो हम लोग इसको रन कर लेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉमा सेमी कॉलन। तो हमारे यहाँ पे पिन कोड हमारे यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे पिन कोड एरर आ रहा है, तो हम लोग इसको पिन कोड करके रन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे रन हो चुका है, और इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, इसको यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे नीचे आएंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे पिन कोड कर लेंगे, पिन कोड कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे इसको रन कर देंगे, तो हमारा पिन कोड आ रहा है, बाकी सब सही है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, बट इसमें क्या मैच कर रहा है, इसमें सिटी मैच कर रहा है, और यहाँ पे मैच कर रहा था फुल नेम, तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे इसको फुल ज्वाइन की जगह केवल हम लोग यहाँ पे ज्वाइन लिख लेंगे, यानी इनर ज्वाइन करेंगे। वो केवल हमें वही डेटा चाहिए जो हमारे यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन लिख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन इस बार हमें किस में ज्वाइन करना है, सिटी से ज्वाइन करना है, किससे, पिन कोड से। ठीक है, ये दो हमारा टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे पिन कोड, हम लोग यहाँ पे पिन कोड कर लेंगे। पिन कोड या फिर सिटी दोनों में से कोई भी आप पहले टेबल लिख सकते हो, तो हम यहाँ पिन कोड कर लेंगे, पिन कोड कर लेंगे। ठीक है जी, ऑन कर लेंगे पिन, और हम लोग यहाँ पे सिटी कर लेंगे। सिटी डॉट हमारा क्या रहेगा, सिटी। ठीक है, क्योंकि हमारा सिटी में ही सिटी है, यानी कि समझिएगा सिटी टेबल है, सिटी टेबल के अंदर हमारे यहाँ पे सिटी कॉलम नेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम नेम कर लेंगे सिटी, देन यहाँ पे जो है पिन कोड कर लेंगे, पिन कोड कर लेंगे। देन इसमें क्या हमारा है, इसमें हमारा यहाँ पे सिटी है। देन यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे। ठीक है,
जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे डेटा आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आप अगर इसमें से कुछ ही कॉलम चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही है किस तरीके से आपको करना है। जैसे आप अगर ये चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो के अंदर से हमारा क्या है, स्टूडेंट का नेम आए, तो हम लोग यहाँ पे फुल नेम कर लेंगे। और वहीं हमारा यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो के ही अंदर से स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के अंदर से हमारा यहाँ पे कोर्स नेम भी आ जाए, कोर्स नेम। देन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सिटी टेबल के अंदर से हमारा सिटी आ जाए, ठीक है, कॉमा करेंगे। और यहाँ पे पिन कोड के अंदर से, यानी पिन कोड सीट के अंदर से हमारा यहाँ पे पिन कोड आ जाए, तो हमारा पिक कोड है, तो हम लोग पिक कोड, हमारा नेम यहाँ पे गलत है, तो आप इसको फिक्स कर लीजिएगा। देन हम लोग इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फुल नेम आ चुका है और कोर्स नेम भी आ चुका है, सिटी नेम भी आ चुका है, देन यहाँ पे पिन कोड भी आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ज्वाइन काम करता है। अब आपको पता हो गया होगा कि अगर आपको मल्टीपल इसी तरह के 10-20 जितनी भी सीट है, यानी कि जितनी भी टेबल हैं, आप उनको आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर चीज़ों को ग्रुप करना होगा, ग्रुप करना कैसे होता है आपको तो पता होगा, ग्रुप क्या होता है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आपको अगर कुछ यहाँ पे डेटा है जिनको आप चाहते हैं कि हमें जो है इसको ग्रुप वाइज देखना है, कैसे देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे सेलेक्ट, ये वाला हटा देंगे, ठीक है, ये वाला हटा देंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यहाँ पे स्टूडेंट, देन इन्फो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको रन करेंगे, रन करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फीस को सम कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से सम होगा, तो हम यहाँ पे सम कर देंगे फीस, ठीक है। देन इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है टोटल 74,000। अब मान लीजिए आपसे ये बोल दिया गया ये तो 74,000 जो फीस है वो तो टोटल फीस है। अब आप ये हमें बताइए कि आपने ट्रिपल सी या कोर्स बेचा तो वहां पर आपको कितना पैसा आया, देन यहाँ पे एडीसीए में कितना आया, उसी प्रकार से यहाँ पे आपने जितने भी सारे कोर्स सेल करा है उनका अलग अलग बताइए आपने कितना पैसा कमाया। यानी कि आपको यहाँ पे ग्रुप करना होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कोर्स देन नेम कर देंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, रन करेंगे, यहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉलम स्टूडेंट इन्फो डॉट कोर्स नेम मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज और बी यूज्ड इन एन एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको ग्रुप बाई का क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हटाते, सम को हटा देंगे, अब अगर रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अग्रीगेशन फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे ग्रुप करना जरूरी होता है। तो ये हमारा हो गया। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और इसका अलग अलग प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें ट्रिपल सी एक ही जगह चाहिए और टोटल फीस को जो है सम करके भी एक ही जगह चाहिए। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो सम कर देंगे, सम फीस कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये सम करेगा। देन यहाँ पे एक सेमी कॉलन के यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ग्रुप, ठीक है, GROUP, ठीक है, ग्रुप बाई हम लोग किसको हिसाब से ग्रुप करना चाहते हैं, कोर्स नेम के हिसाब से। तो यहाँ पे कर देंगे कोर्स अंडरस्कोर नेम। देन अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो है क्वेरी रन हुआ और रन होने के बाद जो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका नल वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पे 1500 है, जिसमें आपका कोई भी कोर्स पता नहीं है। देन यहाँ पे ट्रिपल सी जो है वो आपका यहाँ पे 10,500 का आपने सेल करा है। वहीं एडीसीए जो है 18,000 का है, देन डीसीए 8,000 का, और यहाँ पे ओ लेवल जो 36,000 का आपने यहाँ पे लगभग में सारा कोर्स यहाँ पे सेल करा है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये पता चल गया किस तरीके से अगर आपको यहाँ पे किसी भी डेटा को ग्रुप करके देखना होगा तो किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे सम। आप चाहें तो इसको यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, काउंट कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे काउंट होकर बता देगा। आप चाहें तो एक साथ कई लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सम भी कर दीजिए, ठीक है, सम कर दीजिए ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे फीस कर देंगे, ठीक है। देन इसको रन करेंगे तो यहाँ पे सम होके आ जाएगा और यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे काउंट भी दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा लगा के AVG यानी कि ऑवरेज निकालना हो गया तो हम लोग यहाँ पे ऑवरेज भी निकाल सकते हैं,
ठीक है? ये आपका एवरेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे एवरेज निकाला, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ज़ीरो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कॉलन लगाएँगे, 2 बार कॉलन लगा देंगे, ठीक है? और उसके बाद न्यूमेरिक कर देंगे, MERIC न्यूमेरिक और ब्रैकेट में 10, ठीक है? देन इसको रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 बार देखने को यानी कि जो दशमलव के बाद की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है। तो न्यूमेरिक को मैंने भी पहले भी बताया था और मैंने यहाँ पर भी बता दिया है। तो आप इस तरीके से अपने अपने हिसाब से कुछ भी आपको करना हो गया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करके। अगर आप यहाँ से कोर्स नेम को हटाते हैं तो आपको यहाँ से भी हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको हटा देंगे। देन अब इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सम आ गया, एवरेज आ गया, काउंट भी आ गया। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर आप किसी ग्रुप वाइज़ देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ग्रुप क्लॉज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ग्रुप बाय, ठीक है? अब देखिए आपके सामने अगर एक एक और क्वेश्चन आता है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 टेबल है और 2 अलग-अलग मंथ का डेटा है। यानी कि एक यहाँ पे जनवरी का हो गया और एक यहाँ पे फरवरी का हो गया। अब आपको ये कह दिया गया कि दोनों टेबल को मर्ज करके एक टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि आपको दोनों को यूनियन करना है, मिलाना, जॉइन करना है। तो ऐसे में ये कैसे होगा आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूनियन क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो करके यहाँ पे इसको रन कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये रन होगा, अल्ट F5 करके रन कर देंगे यहाँ पे, अल्ट F5 देन यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है? अब हमें एक और टेबल की नीड होगी तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट इन्फो, ठीक है? इन्फो 1, ठीक है? हम लोग स्टूडेंट इन्फो 1 के नाम से बनाएंगे। देन हम लोग इसमें भी सेम डेटा रहेगा। देखिए सेम डेटा मतलब नहीं, यहाँ पे सेम कॉलम रहेगा, ठीक है? सेम कॉलम इसमें भी रहेगा। मतलब कहने का ये मतलब कि अलग-अलग मंथ का डेटा तो रहेगा, लेकिन कॉलम तो उसमें सेम ही होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेंगे, जो हमारा पहला वाला है। तो यहाँ पे इसके अंदर का जो डेटा है, यानी कि जो हमारा कॉलम का नेम है, उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी? देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, ठीक है? ये हमारा, देन यहाँ पे हम लोग लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा नीचे कर देंगे ताकि आपको क्वेरी दिखाई दे। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे एक एरर आया है। तो यहाँ पे ये टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो 1 है, वो पहले से यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग 1 की जगह क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है? देन अब इसको रन करेंगे, अल्ट F5 करके रन करेंगे यहाँ पे। तो ये भी बना हुआ है हमारा, हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 कर देंगे, ठीक है? देखिए मैंने पहले भी कई बार इस पे काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि पहले से जो टेबल है बना हुआ है, ठीक है? तो हमारा ये टेबल बन चुका है। अब हम लोग जो है इसके अंदर जो है वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो सेम यही वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, 3-4 कॉपी कर लेंगे। बाकी इसको चेंज भी करना होगा तो हम लोग नीचे लाके यहाँ पे कंट्रोल V से क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो 3 है, ठीक है? देन यहाँ पे करण है तो इसको किरण कर देंगे और मदन को हम लोग यहाँ पे सिमरन कर देंगे, ठीक है? सिमरन कर देंगे और ये सिमरन रहेगा और यहाँ पे निधि कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे निधि हो जाएगा और यहाँ पे कैलाश की जगह कमलेश कर देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा और जो नीचे का 2 रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे सेम रखेंगे, ठीक है? उसके अंदर भी सेम हो जाएगा और इसके अंदर भी सेम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे 18, 19 कर देंगे और यहाँ पे 20 कर देंगे और यहाँ पे 23 कर देंगे और यहाँ पे 25 कर देंगे और ट्रिपल सी की जगह हम लोग यहाँ पे ADCA कर देंगे और फीस इसका 4500 कर देंगे। देन यहाँ पे भी ये हमारा ट्रिपल सी जो है इसको रहने देगी। देन यहाँ पे जो है ये ट्रिपल सी कर देंगे, ठीक है? और इसको जो है यहाँ पे 1500 कर देंगे फीस और यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे, 6/6 सब में कर देंगे, ठीक है? क्योंकि छठा महीना कर देंगे, बाकी सभी हमारे यहाँ पे 5वां महीना था तो हम लोग इसको छठा महीना कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो ये हमारा क्वेरी रन हो चुकी है और इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लगाएंगे, देन यहाँ पे अल्ट F5 करके रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। सीरियल नंबर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा ये चीज़। और वहाँ पे भी हमारा 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा था। तो दोनों जब मर्ज होगा तो ये आपका सीरियल आईडी जो है ये चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी 1 रहेगा तो वहाँ पे भी 1 रहेगा। ऐसा नहीं कि ये आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज नहीं होगा। आपको चेंज करना होगा बाद में, कैसे होगा हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे।
देखिए यहाँ पे ये तो टेबल हो गया, ठीक है। ये सेमीकोलन हटा देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे यूनियन करना होगा, यानी कि यूनियन क्लॉज का यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे UNION यूनियन, ये होता है, यूनियन करेंगे। देन सेम क्वेरी जो हमने ऊपर लिखा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, इसको स्टूडेंट इन्फो कर देंगे। देन इसी को सेम को हम लोग यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा देंगे। क्यों ऑर्डर लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए डेटा जो है वो ऊपर नीचे आ सकता है, क्योंकि यूनियन जो होता है उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है, तो ऊपर नीचे आएगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाई यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी कर लेंगे, ये हमारा असेंडिंग ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऑर्डर बाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के Alt F5 करके रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका डेटा यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मर्ज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए किरण की जगह करण, नीचे किरण आ रहा है, देन यहाँ पे सिमरन आ रहा है और निधि आ रहा है और कमलेश आ रहा है और मुकेश आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 6 के बाद 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए संतोष और मुकेश ये दोनों नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कमलेश और संतोष पहले से ही डेटा मौजूद था, क्योंकि स्टूडेंट इन्फो में मैंने बताया था ना, पहले से ही डेटा मौजूद था। इसीलिए यहाँ पे जब हमने यूनियन यानी कि ज्वाइन करा तो इसके लिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कमलेश तक ही आ रहा है, उसके बाद संतोष और मुकेश इसमें है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हुआ है, ठीक है। पहले से इसमें मौजूद है और यहाँ पे भी है। अगर मान लीजिए आप ये चाहते कि नहीं हमें तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी चाहिए, होता है कई बार, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन ऑल क्लास का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूनियन ऑल कर देंगे। देन अब Alt F5 करके रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका संतोष भी आ गया। यहाँ पे देखिए संतोष आ गया 2 बार, यहाँ पे संतोष आ गया। देन यहाँ पे मुकेश भी आपका 2 बार आ गया। तो या आपको अगर केवल यूनिक वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे यूनियन क्लॉज का यूज करेंगे। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज भी चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पे यूनियन ऑल का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे यूनियन ऑल हो गया। देन यहाँ पे ग्रुप बाई किस तरीके से काम करता है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा सीखने में, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर कोई कमी महसूस होती है आपको कि मैंने ये चीज़ भूल गया बताने के लिए, तो आप कमेंट वगैरह लिख दीजिएगा। मैं आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपके साथ मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देन अब हम लोग यहाँ पे जैसे हैविंग क्लॉज देखेंगे। देखिए आपने वेयर क्लॉज के बारे में देखा, अब और वेयर क्लॉज किस तरीके से काम करता है वो तो आपको पता होगा। बस उसी तरह आपका यहाँ पे हैविंग क्लॉज भी काम करता है। और हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज में अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास केवल एक यहाँ पे काम है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वेयर, कंडीशन लगा देंगे। तो आपको पता है कंडीशन लगाया किस तरीके जाता है, वेयर जहाँ पे स्टूडेंट आईडी हो वो हमारा यहाँ पे 5 हो, हमें केवल वही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सो रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि स्टूडेंट आईडी जो 5 है उसका यहाँ पे संतोष है, 20 है और यहाँ पे डीसी है और यहाँ पे 2000 यहाँ पे फीस उनका है, ठीक है। सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। और हमने यहाँ पे हम अभी फिलहाल हमने यहाँ पे पढ़ा क्या है, ग्रुप बाई। अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, कोर्स नेम, ठीक है, और कॉमा और यहाँ पे सम लगा दिया। सम क्या करना है, हम लोग यहाँ पे फीस कर देंगे, ये हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं ग्रुप बाई, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं ग्रुप बाई कर लेंगे। आपको पता है ग्रुप बाई क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे और यहाँ पे कोर्स नेम कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कोर्स नेम कर लेंगे, सॉरी कोर्स नेम। देन यहाँ पे अब Alt F5 करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आया, अगर हम लोग इसको वेयर के जगह ये भी कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे फीस है, सम ऑफ जो फीस हमारा है, देन यहाँ पे ग्रेटर देन 2500 करके इसको रन करते हैं, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा तो सही होना चाहिए। अब इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि वेयर जो होता है केवल यहाँ पे सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रोज पर ही काम करता है वेयर। अगर हमें यहाँ पे ग्रुप पर काम करना हो गया, कोई भी डेटा अगर आप ग्रुप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, वेयर को हटा के HAVING कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से
HAVING कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10,000 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा यानी कि जो कोर्स यहाँ पे आपने 10,000 से ज़्यादा का सेल करा है वही आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो हैविंग क्लॉज कुछ भी नहीं है, वेयर क्लॉज की तरह ही काम करता है, बस जहाँ पे ग्रुप बाय लग गया वहाँ पे आपको हैविंग क्लॉज का यूज करना होगा, अगर आपको कंडीशन लगाना है तो। अगर आपको कंडीशन नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे कंडीशन बिना विदाउट कंडीशन भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप चाहते हैं काउंट, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। काउंट कर लेंगे, काउंट क्या करना है हमें, यहाँ पे कोर्स नेम काउंट कर लेना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोर्स नेम कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे अगर इसको रन करते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, जो जिसमें हमने 5 से ज़्यादा कोर्स सेल करा है वही हमें चाहिए। तो हम लोग इसी कोर्स नेम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे समय बचाने के लिए। देन यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और ग्रेटर देन कर देंगे 5। देन यहाँ पे Alt F5 का एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या है, हाँ यहाँ पे सम मैंने करा है, इसको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे काउंट करना है, Alt F5 का रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका केवल एक ही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पे हैविंग क्लॉज काम करता है और ग्रुप बाय किस तरीके से काम करता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जिस्ट होता है। अब एग्जिस्ट क्या करता है, आपको यहाँ पे मेरी वर्ड से ही समझ में आ रहा हो किस तरीके से एग्जिस्ट होता है। जैसे देखिए आपने बोला ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि ये चीज़ जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसी प्रकार से अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार का रिजल्ट देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर ये चीज़ इस डेटा में एग्जिस्ट करे तभी हमें रिजल्ट दिखाओ, अन्यथा हमें जो है यहाँ पे रिजल्ट मत दिखाओ। तो ऐसे में आप यहाँ पे एग्जिस्ट क्लॉज का यूज करेंगे। अब ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कर देंगे। हम लोग यहाँ पे सिटी को ले लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे सिटी भी एक यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे एक सिटी के नाम से टेबल है, तो हम लोग इसको ले लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे सिटी। देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे सिटी आ जाएगा, यहाँ पे फुल नेम आएगा, देन वो किस सिटी से वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिटी का टेबल, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। देखिए कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेयर कर लेंगे, WHERE वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। देन यहाँ पे एग्जिस्ट लगाएंगे तो आप यहाँ पे EXIST एग्जिस्ट ये होता है हमारा, ठीक है। देन यहाँ पे वेयर को भी हम लोग यहाँ पे बड़ा में लिख लेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल इंटर कर देंगे ताकि हमें जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे। देन यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देखिए अगर आपने एक बार सिलेक्ट यूज कर लिया है, दोबारा आप सिलेक्ट यूज करेंगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कर लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे पिन कोड, ठीक है, पिन कोड कर लेंगे। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और फिर से वेयर कर लेंगे, वेयर सिटी बराबर यानी कि इक्वल करेंगे, मैंने हिंदी में बोल दिया, city.ct, ठीक है। अब ये देखिए कैसे काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिलेक्ट करो फ्रॉम सिटी यानी कि सिटी कॉलम को सिलेक्ट करो, सॉरी यहाँ पे सिटी डेटा को सिलेक्ट करो। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके देखा भी कि सारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फुल नेम है और यहाँ पे सिटी का नेम भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा वेयर एग्जिस्ट, अब एग्जिस्ट करे, क्या एग्जिस्ट करे, जहां पे एग्जिस्ट करता हो, क्या एग्जिस्ट करता हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पिन कोड, यानी कि पिन कोड डेटा में यानी कि पिन कोड टेबल में एग्जिस्ट करता हो, क्या एग्जिस्ट करता हो, सिटी का कॉलम, वही हमें यहाँ पे दिखाओ, अन्यथा हमें यहाँ पे मत दिखाओ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे और जैसे ही रन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पे पिन कोड में मैच करा सिटी, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पिन कोड, तो यहाँ पे देखिए पिन कोड चंदौली और गाजीपुर, ठीक है। और यहाँ पे गाजीपुर का एक डेटा आ रहा है, बाकी चंदौली का आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिटी में तो यहाँ पे वाराणसी भी है, लेकिन यहाँ पे वाराणसी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इस पिन कोड वाले डेटा में यहाँ पे वाराणसी का कोई भी यहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए वो डेटा नहीं आया।
तो इस प्रकार से एग्जिस्ट काम करता है। बाकी आप इसको जो है कंडीशन के आधार पर भी देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करेंगे तो भी आपको यही डेटा मिलेगा। अगर जो यहाँ पे इनर ज्वाइन है, आपको मैंने इनर ज्वाइन बताया है, इनर ज्वाइन में भी सेम यही रहता है। जो आपका यहाँ पे मैच करेगा वही दिखाएगा, अन्यथा आपका मैच नहीं करेगा तो नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जिस्ट भी होता है। एग्जिस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, और यहाँ पे देखिए ज्वाइन, अब वो ज्वाइन बना है तो वो अलग है, और यहाँ पे एग्जिस्ट भी अलग है। तो ये एग्जिस्ट किस तरीके से काम करता है आपको मैं बता दिया हूँ। बाकी अगर आपको यहाँ पे एग्जिस्ट समझ में नहीं आ रहा तो एक बार के लिए मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, मैंने सिटी टेबल को सिलेक्ट करा है, ठीक है। अब वो डेटा दिखाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वेयर लगा के उसमें कंडीशन जोड़ दिया है, और वो कंडीशन मैंने कहा है कि तभी हमें दिखाओ जब ये एग्जिस्ट करे। क्या एग्जिस्ट करे? वो हमारा एग्जिस्ट करे जो हमारा पिन कोड टेबल है उसके अंदर सिटी एग्जिस्ट करे, यानी कि दोनों के अंदर जब सिटी मैच करेगा बराबर, जो इसमें है वही उस डेटा में भी जब रहेगा तभी वही डेटा हमें दिखाओ। अब बाकी हमें कोई भी डेटा यहाँ पे मत दिखाओ। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट क्लॉज का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया एसक्यूएल। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्सेल क्यूब को, ताकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप यहाँ पे डेली मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज़ सीख लिए वो आपको यहाँ पे याद नहीं रहेगा, रट्टा मारेंगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है, प्रोजेक्ट वगैरह करना जरूरी है। तो मेरे पास एक PDF है जो कि यहाँ पे लगभग में 45 डेज का है, और वो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास जो रहेगा 45 डेज कंटिन्यू चलेगा, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।